माय चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। देखिए, हमने हमारा जो चैप्टर शुरू है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर शुरू है। इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट पे डिस्कस किए। लास्ट वाले लेसन में अगर आपको याद होगा तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे, वो था अल्डोल कंडेंसेशन। देखिए, उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए उसी तरह का ये दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है कैनिजेरोस रिएक्शन। देखिए, कैनिजेरोस रिएक्शन और अल्डोल रिएक्शन, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता, क्योंकि दोनों में अल्डिहाइड होता और दोनों में NaOH का यूज किया जाता। ठीक है ना। तो देखिए, आपको याद ये रखना है कि जो अल्डोल हम कंडेंसेशन हमने देखे थे तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड ही लिए थे, यानी अल्डिहाइड जो अल्डोल तैयार हुआ था तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन वाला ही कंपाउंड था। ठीक है, लेकिन कैनिजेरोस में ऐसा नहीं होता। कैनिजेरोस में अल्फा हाइड्रोजन वगैरह की कोई जरूरत नहीं रहती। ठीक है, यानी ऐसे कंपाउंड पे होता हो कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की कोई जरूरत नहीं रहती। दूसरी बात आपको एक और याद रखना है कि दो ही कंपाउंड ऐसे है, एक फॉर्माल्डिहाइड और दूसरा बेंजाल्डिहाइड। दो ही कंपाउंड, एक तो फॉर्माल्डिहाइड और दूसरा बेंजाल्डिहाइड। ये दो कंपाउंड आपको दिखेंगे तो आप डायरेक्टली समझ जाएंगे कि ये कैनिजेरोस रिएक्शन है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे कंपाउंड रहेंगे तो वो अल्डोल के रहेंगे, यानी फॉर्माल्डिहाइड से आगे का कंपाउंड अगर आप देखेंगे तो एसिटाल्डिहाइड वगैरह हो गया। ठीक है ना। ये आपको अच्छी तरह याद रखना है बिल्कुल कि फॉर्माल्डिहाइड दिख जाएगा या बेंजाल्डिहाइड दिख जाएगा तो हम उस पर कैनिजेरोस रिएक्शन ही करेंगे। ठीक है, वो कैनिजेरोस रिएक्शन ही होंगी। कैनिजेरोस रिएक्शन, एक्सप्लेन द कैनिजेरोस रिएक्शन, इस नाम से बहुत कम पूछा जाता। अगर आप देखेंगे ना प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर तो उसमें बहुत रेयर आपको दिखेगा कि वहां उसने इस तरह का क्वेश्चन पूछा कि एक्सप्लेन द कैनिजेरोस रिएक्शन। ज्यादातर जो पूछा जाता वो इस नाम से पूछा जाता, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड। ठीक है, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड, इस नाम से ज्यादातर पूछा जाता। तो आप ये नाम अच्छी तरह याद रखेंगे। या फिर इस नाम से पूछा जाता, डिस्पर्पोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड। ये भी नाम आप अच्छी तरह याद रखिए, डिस्पर्पोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड। इस नाम से भी बहुत सारी बार पूछा जाता। चलिए, हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। हम सबसे पहले अल्डिहाइड लेंगे। मैंने यहां पे फॉर्माल्डिहाइड लिया, HC डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, ये है हमारे पास फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड में हम क्या करेंगे, NaOH, डाइल्यूट NaOH डालेंगे, डाइल्यूट NaOH। देखिए, ये जो डाइल्यूट NaOH है ये इसको इस तरह भी लिखा जाता, 50% NaOH, 50% NaOH। इसका मतलब क्या हुआ 50% NaOH का, कि 50% NaOH है और बाकी पानी है, यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि डाइल्यूट NaOH ही है। ठीक है, या फिर क्या होता, कभी कभी यहाँ पे NaOH की बजाय KOH का यूज किया जाता। ठीक है, या 50% KOH का यहाँ पे यूज किया जाता। देखिए, रिएक्शन क्या होगा इसके अंदर, रिएक्शन का सबकी निगाहें हमारे तरफ होना चाहिए। गौर से देखिए, दो तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे। तो प्रोडक्ट ये यहाँ पे ये बनेगा HC डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस, ये वाला एक प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा वो बनेगा अल्कोहल वाला। ठीक है, इसका अगरचे नाम की मैं बात करूं तो ये है हमारे पास सोडियम फॉर्मेट। और इसके नाम की अगर मैं बात करूं तो ये है हमारे पास मीथेनॉल। ठीक है, मीथेनॉल, या इसे हम बोलेंगे मीथिल अल्कोहल। देखिए, दो मेन प्रोडक्ट यहां पे बन रहे, यहां पे एक ये वाला प्रोडक्ट बन रहा और एक ये वाला प्रोडक्ट बन रहा। इसमें साइड प्रोडक्ट कोई नहीं रहता, दो मेन प्रोडक्ट बनते, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि पूरे चैप्टर में एक चमत्कारी रिएक्शन है जिसमें दो दो प्रोडक्ट बन रहे। ठीक है ना। तो देखिए, यहां पे फॉर्माल्डिहाइड था, उससे सोडियम फॉर्मेट बना। अगरचे आप इसे गौर करेंगे ना तो ये जो है
सोडियम फॉर्मेट जो बना ना हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड से, ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन हुई। आपको पता है कि जब भी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती, जब भी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती तो यहां पे या तो एसिड बनता या फिर सॉल्ट बनता। तो यहां पे ये सॉल्ट बना, सोडियम फॉर्मेट जो है तो ये सॉल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ऑक्सीडेशन हुई, फॉर्मल्डिहाइड से सोडियम फॉर्मेट बना। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ऑक्सीडेशन हुई। और अगरचे आप गौर से देखेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड से यहां पर मिथेनॉल बन रहा, मतलब ये रिडक्शन है। ठीक है, आपको मालूम है कि जब भी रिडक्शन होती है एल्डिहाइड के ऊपर तो अल्कोहल बनता। एल्डिहाइड की जब भी रिडक्शन होती तो यहां पे अल्कोहल बनता। यानी एट ए टाइम दो चीजें हो रही यहां पे, ऑक्सीडेशन भी हो रही, रिडक्शन भी हो रही। इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है कि सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। ठीक है, ये नाम भी आपका क्लियर हो गया कि सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसे क्यों कहते, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही और रिडक्शन भी हो रही। इसीलिए हम बोलेंगे कि इस रिएक्शन को सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहा जाता। देखिए एक बात ये क्लियर हो गई। अब देखिए एक ही जो कंटेंट लिए ना हमने, एक ही फॉर्मल्डिहाइड जो लिए, तो इससे दो दो चीजें बन रही। यानी एक ही इसमें दो दो चीजें हैं, दो मेन प्रोडक्ट है। हो सकता 50% ये बन रहा होगा उसमें और 50% ये बन रहा होगा, या फिर ऐसा हो सकता कि ये 60% बन रहा होगा तो ये 40% बन रहा होगा। यानी कि एक ही रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे और दोनों भी मेन प्रोडक्ट। ठीक है, या तो 50% ये होगा या 50% ये होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि ये 60% हो और ये 40% हो। तो इसका मतलब ये है कि इसका परपोजिनेशन जो है ना, तो ये सही नहीं है इसका। अगर इससे एक ही चीज बन जाती थी, 100% एक चीज बन गई और एक साइड प्रोडक्ट वाटर या पानी कुछ बाहर निकल गया, तो हम ये बोलते हैं कि ये रिएक्शन के अंदर परपोजिनेशन है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बराबर बन गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा। इसके अंदर क्या हो रहा कि कुछ ये चीज बन रही, कुछ ये चीज बन रही। इसका मतलब ये है कि इसमें डिसपर्पोजिनेशन है। ठीक है, इसीलिए इस रिएक्शन को कहा जाता कि ये डिसपर्पोजिनेशन रिएक्शन है। क्लियर हो गया कि डिसपर्पोजिनेशन रिएक्शन हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो ये पर्पोजिनेशन इसका सही नहीं है, एक जैसा नहीं है बिल्कुल। 100% अगर कोई एक प्रोडक्ट बन जाता तो हम इसको बोलते हैं कि ये पर्पोजिनेशन बिल्कुल सही है इसका, ये पर्पोजिनेशन रिएक्शन है। लेकिन आधा ये बन रहा, आधा ये बन रहा, कुछ ये बन रहा, कुछ ये बन रहा, इसका मतलब ये है कि ये पर्पोजिनेशन इसका सही नहीं है। इसीलिए हम इस रिएक्शन को बोलेंगे डिसपर्पोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। ये देखिए हमने फॉर्मल्डिहाइड के साथ, अब हम दूसरी रिएक्शन लेंगे बेंजाल्डिहाइड के साथ। मैंने आपको ये बतलाया था कि ये जो कैनिजेरोस रिएक्शन है ना, तो ये दो के ही साथ होता, दो ही रिएक्टेंट इसके अंदर यूज होते, या तो फॉर्मल्डिहाइड इस्तेमाल होता या बेंजाल्डिहाइड इस्तेमाल होता। हमने ये रिएक्शन अच्छी तरह से देख लिए कि ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ किस तरह हुआ। अब हम देखेंगे बेंजाल्डिहाइड के साथ। आप चाहे तो इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन है ना, वो बेंजाल्डिहाइड के जरिए लेंगे। देखिए आपको पता है बेंजाल्डिहाइड की जब हम बात करते हैं ना, तो इस तरह की बेंजीन रिंग रहती और C डबल बॉन्ड O इस तरह से ग्रुप रहता है, इसमें CHO ग्रुप, इसे हम बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड। देखिए हम इसके साथ क्या करेंगे, KOH लेंगे, डायल्यूट KOH। आप चाहे तो यहां पे NaOH भी ले सकते, KOH। इसी को 50% KOH भी कहा जाता, 50% KOH। क्या होगा इसमें, देखिए सबसे पहले तो यहां पे एक पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, इस तरह की बेंजीन रिंग, और ये C डबल बॉन्ड O O और K प्लस, इसको हम बोले। और दूसरा जो प्रोडक्ट रहेगा वो अल्कोहल वाला होगा। इस तरह की बेंजीन रिंग CH2OH, इसको हम बोलेंगे पोटेशियम बेंजोएट। और अगर यहां पे सोडियम रहा तो इसको बोलेंगे सोडियम बेंजोएट। पोटेशियम बेंजोएट।
और ये रहेगा हमारे पास बेंजील अल्कोहल। बेंजील अल्कोहल, देखिए इस तरह के दो प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे। जैसे हमने फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन देखी ना, सेम उसी तरह की ये रिएक्शन है। यहाँ पे आप चाहे तो KOH की बजाय NaOH भी यूज कर सकते। अगर मैंने यहाँ पे NaOH लिया तो यहाँ पे बनेगा सोडियम बेंजोएट, यानी यहाँ K की बजाय Na आ जाएगा। बाकी सेम रिएक्शन रहेंगी। देखिए इसमें यहाँ खास तौर से याद रखने वाली जो बात है ना, तो देखिए ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे एक सॉल्ट बना। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, आप यहाँ कंफ्यूज हो जाता आपको, आप क्या करते यहाँ बेंजीन रिंग लेते और यहाँ OH लगाए थे। नहीं, आपको ये ख्याल में रखना है कि यहाँ पे बेंजीन रिंग के बाहर एक कार्बन है, एक कार्बन है ना यहाँ, तो यहाँ पर भी बेंजीन रिंग के बाहर एक कार्बन वाला कंपाउंड यहाँ तैयार होगा। ये चीज आपको अच्छी तरह याद रखना है, यानी बेंजील अल्कोहल यहाँ तैयार होता। अगर आप देखेंगे ना गौर से, तो ये अल्डिहाइड के जरिए यहाँ पर क्या बना, पोटेशियम बेंजोएट बना, यानी एक सॉल्ट बना। यानी ये जो हुई यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हुई। एट ए टाइम यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे अल्कोहल बना, यानी ये रिडक्शन हुई। ठीक है ना, यानी इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही और रिडक्शन भी हो रही, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब हम एक रिएक्टेंट ले रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे ये बन रहा, कुछ प्रोडक्ट ये बन रहा। यहाँ पे मान लो यहाँ 50% हो सकता है ये बन रहा होगा, तो 50% ये भी बन रहा। यानी इसकी प्रोपोजिनेशन जो है ना, तो वो इसकी सेम नहीं है। अगर एक ही पूरा प्रोडक्ट बन जाता था तो हम ये बोल देते थे कि ये प्रोपोजिनेशन इसकी सेम है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे, इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि इस रिएक्शन को ये डिसपर्पोजिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आई होप कि आपको ये दोनों रिएक्शन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आप चाहे तो इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे वो देखेंगे क्रॉस कैनिजेरोस रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है क्रॉस कैनिजेरोस रिएक्शन। देखिए हमने अल्डिहाइड में देखे अभी दो रिएक्शन कैनिजेरोस के, उसमें हमने फॉर्माल्डिहाइड लिए और बेंजाल्डिहाइड लिए। अब देखिए ये फॉर्माल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड जब दोनों को हम एक साथ ले लेंगे ना, तो उस वक्त इसको हम बोलेंगे ये क्रॉस कैनिजेरोस रिएक्शन है। देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर फॉर्माल्डिहाइड लेता, ये जो है आपके पास, ये है आपके पास फॉर्माल्डिहाइड। अब इसमें मैं लेता इसके साथ बेंजाल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे हम, ये है बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, बेंजाल्डिहाइड। क्या होगा इसमें भी क्या होता कि 50% NaOH लिया जाता। 50% NaOH का मतलब है कि डाइल्यूट NaOH। उसके बाद एक तो ये वाला प्रोडक्ट रहता, दूसरे प्रोडक्ट जो रहता ना इसमें, तो H3O प्लस लिया जाता। ये असल में बाद में लिया जाता, पहले एक प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता, उसके बाद ये यूज किया जाता। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले तो तैयार होगा सोडियम फॉर्मेट O माइनस Na प्लस। ये है आपके पास सोडियम फॉर्मेट, दूसरा जो प्रोडक्ट तैयार होगा हमारे पास वो अल्कोहल का प्रोडक्ट रहेगा। अल्कोहल का प्रोडक्ट एरोमेटिक रहेगा, CH2OH। इसी को आप बेंजील अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह के इसमें दो प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार होंगे। देखिए फॉर्माल्डिहाइड के जरिए सोडियम फॉर्मेट यहाँ पे तैयार हुआ और दूसरे बेंजाल्डिहाइड के जरिए बेंजील अल्कोहल यहाँ पे तैयार हुआ। अब देखिए हमने तो यहाँ पे 50% NaOH का यूज किए थे, ठीक है ना, सही है। ये NaOH का यूज करके सोडियम फॉर्मेट ही फर्स्ट स्टेप में बनता। बाद में क्या होता, सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता कि ये जो H3O प्लस हमने यहाँ पे लिए, इसकी हाइड्रोलिसिस होती। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी ना, तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद यहाँ पे ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को आप बोलते हैं ये फॉर्मिक एसिड है।
फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, ये रिएक्शन थी क्रॉस कैनिजेरोस रिएक्शन। 2 मार्क या 3 मार्क के लिए ये भी बहुत सारी बार पूछा हुआ है। आप इसे भी अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। इसमें कुछ भी नहीं है। हमने क्रॉस अल्डोल क्रॉस कैनिजेरोस इसलिए कहा इसे क्योंकि इसमें डायरेक्टली फॉर्मल्डिहाइड है और बेंजोअल्डिहाइड है। ये दोनों प्रोडक्ट को जब मिलाया जाता NaOH के साथ तो होता ये कि यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड के जरिए सोडियम फॉर्मेट यहाँ तैयार होता और बेंजाल्डिहाइड के जरिए बेंजिल अल्कोहल यहाँ तैयार होता। सोडियम फॉर्मेट जो यहाँ पे तैयार हुआ ना, इसकी जब हाइड्रोलिसिस की जाती तो फॉर्मिक एसिड यहाँ तैयार होता। ठीक है, ये रिएक्शन थी क्रॉस कैनिजेरोस रिएक्शन। ठीक है, अगर आपके समझ में आ गया तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, इसके बाद का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन है। देखिए, हमने प्रीवियस चैप्टर में ये भी टॉपिक देख चुके, जस्ट मैं रिपीट कर रहा, फास्टली आप देख लो इस रिएक्शन को कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन क्या है। देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले एक अल्डिहाइड लेते RC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी ना तो इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहां पर एसिड तैयार होगा RC डबल बॉन्ड O OH। ये रिएक्शन हम देख चुके। इसी तरह कीटोन में भी ऐसे ही होता। देखिए, कीटोन अगर मैंने यहां पे लिया, यहां पे मैं R लेता हाइड्रोजन की बजाय यहां पे R, और इसमें भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर मैंने यूज किया तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पे 2 एसिड यहां पे तैयार होंगे। एक तो पहले यहां पे एक ये वाला एसिड तैयार होगा और दूसरे ये जो R डैश अगर हमने इसको दिए ना नाम, तो ये दूसरा R डैश से भी दूसरा एसिड यहां तैयार होगा OH। ये है जनरल रिएक्शन जो हमने इसके पहले देख चुके। इसके पहले का जो फिनॉल और अल्कोहल वाला जो चैप्टर था ना, उसमें भी ये रिएक्शन रिपीट हुई। देखिए, हम पर्टिकुलर इसकी स्पेसिफिक रिएक्शन देखते। यहां पे हम एक अल्डिहाइड लेते CH3C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, इसको हम बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड। दूसरे हम यहां पे एसीटोन लेते CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH3, इसे आप कहते एसीटोन। देखिए क्या होगा इसमें रिएक्शन में, सबकी निगाहें इधर होना चाहिए। इधर देखिए, इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको अच्छी तरह से पता है। क्या है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हमने पहले देखे थे CrO3 या फिर K2Cr2O7 या फिर KMNO4 या डाइल्यूट H2SO4 इसके साथ। ये है आपके ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद आया आपको कुछ? हमने इसके पहले देखे थे। अब क्या होगा इसमें, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसकी ऑक्सीडेशन होती है ना, तो इसमें क्या होता कि ये जो अल्डिहाइड है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता। यानी यहां पर एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बनता CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसे आप कहते एसिटिक एसिड। दूसरे, जब इसमें भी हम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यहां पे यूज करते हैं ना, CrO3 या K2Cr2O7 और KMNO4, कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है इसमें से, या H2SO4। तो इसमें क्या होता कि यहां से एक एसिडिक एसिड यहां तैयार होगा OH, और दूसरे और एसिडिक एसिड, एक यहां से एसिडिक एसिड तैयार होगा और दूसरे यहां से एक एसिडिक एसिड तैयार होगा। यानी यहां पर 2 एसिडिक एसिड यहां तैयार होते। ये है आपके पास एसिटिक एसिड। ये थी रिएक्शन जिसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन कहते। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान रिएक्शन है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और अब हम चलते हैं रिडक्शन की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो रिडक्शन का है, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये भी हम देखेंगे, ये भी हमारी देखी हुई है ऐसे समझो। देखिए पहली जो रिएक्शन है वो क्लेमेंसन रिडक्शन है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता, जरा आप इधर देखिए, गौर से देखिए। ये है हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड, इस तरह का ये है हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड। इसकी जब रिडक्शन की जाती है ना, जब हम इसकी रिडक्शन करते हाइड्रोजन के जरिए, यानी हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है ना, हाइड्रोजन का ऐड होना। रिडक्शन क्या है आपको पता है ना, रिडक्शन जो है तो इसको बोलेंगे हम ऐड ऐड होना, हाइड्रोजन को ऐड करना और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को निकालना और हाइड्रोजन को ऐड करना, इसी को हम रिडक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और कहां से ऐड करेंगे, जहां पे ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन को वहां से रिमूव कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्या होता है ये ZnHg और डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होता। तो इसमें होता क्या कि ये ऑक्सीजन यहां से रिप्लेस कर दी जाती और ये जो कार्बोनिल वाला कार्बन है ना, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होती और बाकी के हाइड्रोजन यहां लग जाते और यहां पे अल्केन तैयार होता, अल्केन यहां पे तैयार होता और यहां से एक पानी का H2O बाहर किया जाता। देखिए 4 हाइड्रोजन हम यहां पे ले रहे, तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होती, 2 हाइड्रोजन यहां पे लगते। अब 2 हाइड्रोजन जो है ना, तो एक ऑक्सीजन से मिलकर H2O बाहर निकालते। समझ में आया, ये एक जनरल फ्रेम थी, जनरल रिएक्शन थी। अब हम और जनरल रिएक्शन देखेंगे इसकी। देखिए मैं यहां पे लेता एक अल्डिहाइड लेता, मैं यहाँ C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन, ये है आपके पास अल्डिहाइड। एक मैं यहां पे कीटोन लेता R C और यहां पर और R और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। क्या हुआ यहां पे हम हाइड्रोजन का यूज करेंगे, हाइड्रोजन 4 टाइम हाइड्रोजन, और यहां पर जब इसको हम ZnHg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl एज ए कैटलिस्ट यहां पे यूज करेंगे, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी और यहां पे इस तरह का एक जनरल R और यहां पर H और ये हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन और H2O, इस तरह का ये कंपाउंड तैयार होगा जिसे आप अल्केन बोलोगे, अल्केन। इसी तरह यहां पर भी ऐसी होगा, ये जो हाइड्रोजन है 2 जगह R एज इट इज होंगे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी एक अल्केन ही तैयार होगा प्लस H2O, इसको भी आप अल्केन लेंगे। देखिए ये सब जनरल रिएक्शन थे, हम इसके खातिर स्पेसिफिक रिएक्शन भी लेंगे। देखिए मैंने अगर अल्डिहाइड की रिएक्शन लिया तो अल्डिहाइड है आपके पास एसिटाल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O 4 टाइम हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। देखिए अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी और कंपाउंड इस तरह से होगा CH3 और ये यहां पर हाइड्रोजन एज इट इज और यहां पर हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन और प्लस H2O। देखिए अगर आप इसको चाहे तो इस तरह भी लिख सकते, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन है ना, 1 2 3 CH3। ये जो है आपके पास ये क्या है, 2 कार्बन वाला इथेन है, ये हमारे पास इथेन तैयार हुआ। समझ में आया, बहुत आसान सी रिएक्शन है। आप चाहे तो इस पे कीटोन भी ले सकती। देखिए मैं यहाँ पे कीटोन लेता C और यहाँ पे CH3, यहाँ डबल बॉन्ड O। अगर आपने 4 टाइम हाइड्रोजन यहाँ पे लगाए और इन प्रेजेंस ऑफ ZnHg और कॉन्सेंट्रेटेड HCl यहाँ पे लिए, तो देखिए क्या होगा, ये CH3 और ये CH3
इस कार्बन से अटैच है और इसी कार्बन से 2 हाइड्रोजन भी अटैच हो जाएंगे और पानी बाहर कर दिया जाएगा। अगरचे आप इसको देखेंगे ना तो CH3 फिर CH3 और CH3 CH2 CH3 इस तरह लिख सकते ना आप इसको। देखिए CH3 CH2 फिर CH3, इसका नाम है प्रोपेन। यहाँ पे हमारे पास अल्केन तैयार हुआ। समझ में आ गया? बड़ी आसान सी रिएक्शन है ये, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें हमने पहले देखे क्लेमेंसन रिएक्शन। ठीक है, आप चाहे तो इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी सेकंड रिएक्शन देखेंगे। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है ना वो है वुल्फ किशर रिएक्शन। ये भी, इसके अंदर भी जो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है ना उसको रिप्लेस किया जाता हाइड्रोजन के जरिए। ठीक है, क्योंकि रिडक्शन है, रिडक्शन में हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप मैं यहाँ पे लेता, हम उसी तरह से देख रहे हैं इसको भी। इसमें क्या होता कि इसमें हाइड्रोजीन का यूज किया जाता। हाइड्रोजीन आपको पता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको आप कहते हैं हाइड्रोजीन। इसमें होता क्या, हाइड्रोजीन में क्या होता कि इसमें से रिमूव H2O किया जाता। जाहिर सी बात है जब हम H2O रिमूव करेंगे ना तो ये यहां से हाइड्रोजन, दोनों भी हाइड्रोजन, और यहां से ऑक्सीजन, इस तरह से ये इसको रिमूव कर देंगे। ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, हम सिर्फ अभी कार्बोनिल ग्रुप पर ही कर रहे, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद हम स्पेसिफिक रिएक्शन भी लेंगे इसकी। देखिए H2O अगर मैंने यहां से निकाल दिया और यहां पर N और NH2 यहां अटैच कर दिया तो देखिए क्या होगा। यहाँ आपकी निगाहें इधर होना चाहिए, बस गौर से देखिए आप, सिंगल बॉन्ड और ये यहां पर H2O चला गया, यहां से यहां बचा N, सिंगल बॉन्ड NH2। जब ये हाइड्रोजीन था, हाइड्रोजीन में से H2O चला गया, पानी चला गया, तो ये बन गया हाइड्राजोन। हाइड्राजोन इसको बोलेंगे हम, ये अब हाइड्राजोन हो गया। देखिए अब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएंगी और एक नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएंगी डाइल्यूट KOH के जरिए। डाइल्यूट KOH के जरिए जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है ना तो क्या होता पता है आपको, ये जो नाइट्रोजन है यहां से ये N2 यहां से बाहर की जाती, यानी N2 गैस यहां से निकल जाएंगी, नाइट्रोजन गैस, और ये 2 हाइड्रोजन 2 सिंगल बॉन्ड को अटैच हो जाएगा और यहाँ पे अल्केन तैयार होगा। देखिए कंपाउंड इस तरह से होगा, कार्बन, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच, और यहां से N2 ये गैस यहां से बाहर निकलेंगी। अगर आप इसे गौर से देखेंगे ना तो ये आपको अल्केन नजर आएगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए हमने दोनों भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन को रिप्लेस करे हाइड्रोजन के जरिए और वहां पे अल्केन तैयार हुआ। इसके पहले वाली रिएक्शन में भी अल्केन तैयार हुआ और इसमें भी अल्केन तैयार हुआ, लेकिन इसमें हाइड्रोजीन के जरिए, हाइड्रोजीन का यूज करते हुए हमने हाइड्राजोन तैयार किए पहले। उसके बाद जब इसकी हाइड्रोलिसिस करे तो उसके बाद यहाँ पे अल्केन तैयार हुआ। इसी रिएक्शन को हम वुल्फ किशर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को हम वुल्फ किशर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके एक स्पेसिफिक रिएक्शन देखेंगे। देखिए स्पेसिफिक रिएक्शन लेने के वास्ते मैं यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लेता, अल्डिहाइड के साथ हम रिएक्शन कर रहे तो हम यहाँ पे कोई एक अल्डिहाइड लेंगे। आप चाहे तो कीटोन भी ले सकते, आप चाहे तो यहाँ पे एरोमेटिक वाला कंपाउंड भी ले सकते, आप चाहे तो यहाँ पे एक फिनिल रिंग लगा सकते R के बजाय, और उसके बाद यहाँ पे CH3 लगा सकते, यानी ये हमारे पास एक कीटोन होगा, एरोमेटिक कीटोन। प्रैक्टिस के तौर पे आप कुछ भी ले सकते। हम एक जल्दी से यहाँ पे स्पेसिफिक रिएक्शन लेंगे। देखिए जब मैं यहाँ पे हाइड्रोजीन के साथ इसको रिएक्ट कराऊंगा, ये NH2 और ये NH2, ये है आपके पास हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन, और ये था हमारे पास एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड को जब हाइड्रोजीन से रिएक्ट कराए हमने तो देखिए क्या होता, ये ऑक्सीजन को रिप्लेस किया जाता और यहां से H2O को रिप्लेस किया जाता। ठीक है, H2O ये मिलकर बाहर कर दिए जाते
और ये जो N है इससे अटैच हो जाएगा, तो कंपाउंड क्या होगा हमारे पास। देखिए हमने किए H2O को रिप्लेस, तो हमारे पास कंपाउंड होगा, ये जो है हमारे पास CH3 है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है एज इट इज। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये नाइट्रोजन से अटैच होंगी, इस तरह से ये कंपाउंड यहाँ पे तैयार होगा। देखिए हाइड्राजीन के जरिए अब जो हमारे पास तैयार हुआ ये हाइड्राजोन है, हाइड्राजोन कहते हैं इस कंपाउंड को। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता, यहाँ पे तो हाइड्रोजन यहाँ तैयार हो गया हमारे पास। अब इसके बाद जब डाइल्यूट KOH के जरिए इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है ना, तो इसमें से N2 गैस बाहर की जाती। ये जो N है यहाँ पर भी N है, यानी N2 यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा और दोनों भी हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएंगे। तो हमारे पास कंपाउंड इस तरह से होगा CH3C, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरह से एक अल्केन तैयार होगा। अगर आप इसे गौर से देखेंगे ना तो ये इस तरह से होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 C1 2 3 CH3। अगर इसके नाम की मैं बात करूं तो आप इसे कहेंगे कि ये इथेन है। हमने एसीटोन के जरिए हमने एसिटाल्डिहाइड के जरिए इथेन तैयार किए। आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड टू इथेन, ठीक है। इस तरह से इसके बहुत सारे रिएक्शन बनते हैं। हमने ये एक अल्डिहाइड के लिए, आप प्रैक्टिस के तौर पे कीटोन की भी लीजिए रिएक्शन और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप चाहे तो इसके एरोमेटिक कंपाउंड भी ले सकते। हमने यहाँ पे CH3 लिए, आप चाहे तो यहाँ फिनिल रिंग लीजिए और यहाँ पर एक CH3 लगाइए और उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए और 2-3 रिएक्शन लेके इस तरह की आप प्रैक्टिस कीजिए। सभी रिएक्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर लेसन में आपसे कहता कि रिएक्शन बहुत ज्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन शर्त यह है कि आप इसकी अच्छे से पढ़ाई करें, आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। और आप अच्छे से देखिए और आपके फ्रेंड सर्कल में भी बतलाइए कि ये इस तरह की वीडियो है। और उसके बाद अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए कि सर ये चीज हमारे समझ में नहीं आई। मैं आपके कमेंट्स हमेशा पढ़ते रहता और आपके उसी वक्त आंसर भी दूंगा और आपका जो क्यूरीज है, जो पॉइंट है, वो क्लियर भी कर दूंगा। तो आपकी मेरी हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती कि अगर आपने अभी तक के इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेसन में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।